नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजकुमार नागर अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज जिस दवाई के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एसिड म्यूरेटिकम या एसिड म्यूर। तो आज हम देखेंगे कि एसिड म्यूर के क्लिनिकल सिम्टम्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स क्या है, क्लिनिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है और किस तरीके से हम इसे डिफरेंट मेडिसिन से डिफ्रेंशिएट और कंपेयर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एसिड म्यूरेटिकम। जो एसिड म्यूर का कॉन्स्टिट्यूशन है वो है ब्लैक हेयर, डार्क आइज एंड डार्क कॉम्प्लेक्शंस। डार्क हेयर, डार्क आइज, ब्लैक हेयर एंड डार्क कॉम्प्लेक्शंस। तो मेंटल जनरल अगर हम बात करेंगे तो इरिटेबल पेशेंट होता है, पेविश एंड डिस्पोज टू एंगर, छोटे छोटे बातों पे गुस्सा हो जाने वाला, और रेस्टलेसनेस के साथ वर्टाइगो मिलता है एंड चैगरिंग मिलती है। डिजीज ऑफ एस्थेनिक टाइप, इट्स मॉर्निंग अनकॉन्शियसनेस एंड फ्रेटफुलनेस। अगर हम इसके फिजिकल जनरल की बात करेंगे तो फिजिकल जनरल में लिखा हुआ ग्रेट डेबिलिटी, एज सुन एज ही सिट्स डाउन हिज आइज क्लोज, लोअर jaw hangs down and slides down the bed, cannot bear the thought or sight of meat। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ग्रेट डेबिलिटी फिजिकल जनरल, डेबिलिटी के साथ कोई सी भी बीमारी अगर हमें मिलती है और एक्सट्रीम डेबिलिटी या प्रोस्ट्रेशन होगा तो हम एसिड म्यूर के बारे में सोच सकते हैं। अगर उसके साथ एसिड म्यूर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स भी मिले तो अगर हम इसके माउथ सिम्टम्स की बात करेंगे या तो माउथ में बहुत स्पेसिफिक लिखा हुआ मैलिग्नेंट अफेक्शंस ऑफ माउथ, मैलिग्नेंट अफेक्शन, कैंसरस, किसी भी तरह की कैंसरस डिजीज ऑफ माउथ अगर है तो हम उसके बारे में एसिड म्यूर के बारे में सोच सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ, मैलिग्नेंट अफेक्शन ऑफ माउथ, स्टूडेड विथ अल्सर, स्टडेड विथ अल्सर, डीप परफोरेटिंग, हैविंग अ ब्लैक और डार्क बेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा? डीप एंड परफोरेटिंग अल्सर्स हैविंग ए ब्लैक और डार्क बेस, ऑफेंसिव फाउल ब्रीथ, ऑफेंसिव एंड फाउल ब्रीथ, इंटेंस प्रोस्ट्रेशन। देखिए ऊपर डेबिलिटी फिजिकल जनरल के साथ लिखिए, यहाँ पे अल्सर के साथ भी प्रोस्ट्रेशन यहाँ पे दिखाया गया है, बट जो बहुत ध्यान देने वाला है वो है बेस ऑफ अल्सर, हैविंग ए ब्लैक और डार्क बेस और फाउल ब्रीथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान देना है। अगर हम इसी के ऊपर अल्सर्स के ऊपर ही ध्यान दें तो डार्क बेस के साथ ऑफेंसिव फाउल ब्रीथ, इंटेंस प्रोस्ट्रेशन, डिप्थीरिया के साथ अल्सर हो सकता है, स्कारलेटिना के साथ अल्सर हो सकता है, कैंसरस, क्योंकि मैलिग्नेंट अफेक्शन वहाँ पे लिख दिया है। अगर हम इसको एसिड नाइट्रिक के अल्सर से डिफ्रेंशिएट करें तो अल्सर में लिखा हुआ है एसिड नाइट्रिक में, अल्सर्स ईजिली ब्लीडिंग इन कॉर्नर्स ऑफ द माउथ, ईजिली ब्लीडिंग अल्सर इन द स्पेसिफिक लोकेशन, कहाँ पे? कॉर्नर ऑफ द माउथ। यहाँ पे माउथ का कोई सा भी मैलिग्नेंट अफेक्शन हो, अल्सर्स हो तो। और पेन किस तरीके का होता है नाइट्रिक एसिड में? स्प्लिंटर लाइक पेन, स्पेशली ऑन कॉन्टेक्ट, zigzag and irregular edges, base looks like raw flesh। यहाँ पे बेस कैसा लिखा हुआ? ब्लैक और डार्क, और यहाँ पे कैसा है? लुक्स लाइक ए रॉ फ्लेश, exuberant granulation after mercury, syphilis और both engrafted on scrofulous basis। आफ्टर mercury या syphilitic basis अगर है तो हम एसिड नाइट्रिक के बारे में सोच सकते हैं। तो एसिड नाइट्रिक में लिखा हुआ अल्सर easily bleeding in corners of the mouth, splinter like pain especially on contact, zigzag irregular edges and base looks like raw flesh। यहाँ पे क्या लिखा हुआ बेस में? डार्क एंड ब्लैक। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बेस लुक्स लाइक रॉ फ्लेश, exuberant granulation, अल्सर्स आफ्टर मर्क्यूरी, सिफिलिस और बोथ इनग्राफ्टेड ऑन स्क्रोफुलस बेस। तो ये एसिड नाइट्रिक में लिखा हुआ है। अगर हम आगे देखें जीआई सिम्टम्स, तो जीआई सिम्टम्स में क्या लिखा हुआ है? जीआई सिम्टम्स में अगेन स्पेसिफिक सिम्टम्स लिखे हुए हैं, और वो है अल्सरेशंस विथ फंगस लाइक ग्रोथ एंड स्यूडो मेम्ब्रेनस डिपॉजिट ऑफ इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। अब ये एंडोस्कोपी से ही पता चलेंगे। अगर हम माउथ एंड एनस चीफली अफेक्टेड, जैसा कि हमने माउथ में मैलिग्नेंट अफेक्शन देख लिया, एनल रीजन में भी है अफेक्टेड, द टंग एंड स्प्लिंटर एनआई आर पैरालाइज्ड, द टंग एंड स्पिंक्टर एनआई आर पैरालाइज। बहुत स्पेसिफिक है, ध्यान दीजिएगा, टंग एंड स्पिंक्टर एनआई आर पैरालाइज। इफ द एनस बी वेरी सेंसिटिव आइदर विथ और विदाउट हेमोराइड्स, एनस सोर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशंस या मेंसेस। इफ द एनस बी वेरी सेंसिटिव, एनस वेरी सेंसिटिव आइदर विथ और विदाउट हेमोराइड्स, हेमोराइड्स के साथ भी हो सकता है और कुछ भी तकलीफ नहीं तो भी एनल रीजन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो एसिड म्यूर के बारे में सोचा जा सकता है। एनस सोर ड्यूरिंग मेंसेस, तो एनस सोर है, हेमोराइड्स नहीं है, बट हर पीरियड्स के टाइम पे उसको
वहाँ पे सोरनेस रहती है। अगर हम इसके हेमोराइड्स के सिम्टम्स की बात करेंगे तो हेमोराइड्स में लिखा हुआ स्वेलन, ब्लू, सेंसिटिव एंड पेनफुल टू टच। ब्लू एंड सेंसिटिव अपीयर सडनली इन चिल्ड्रन, too short to bear least touch, even the sheet is uncomfortable, prolapse while urinating, even seat is uncomfortable, prolapse while urinating। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। कैसा लिखा हुआ है, एक तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी और पेन को ध्यान में रखना है, जो स्लाइटेस्ट टच से भी बढ़ जाता है। swollen, blue, sensitive and painful to touch, appear suddenly in children, too sore to bear least touch, even the sheet is uncomfortable, प्रोलेप्स वाइल यूरिनेटिंग। हमने हेमोराइड्स में कोलिनसोनिया वाले चैप्टर में वीडियो लेक्चर में हम हेमोराइड्स को एसिड म्यूर के साथ, एलोज, कोलिनसोनिया, एस्किलस के साथ हम डिफरेंशिएट कर चुके हैं। फिर भी मैं एक बार आपको नरेट करके बता देता हूँ और मैं कमेंट बॉक्स में कोलिनसोनिया की लिंक दे दूँगा, तो प्लीज़ आप वहाँ पर जाके देखिए। तो यहाँ पे स्वेलन, ब्लू, सेंसिटिव लिखा हुआ है। कोलिनसोनिया में क्या लिखा हुआ है, क्रोनिक पेनफुल ब्लीडिंग पाइल्स, सेंसेशन एज ए स्टिक सैंड और ग्रेवल हैड लॉज्ड इन रेक्टम। तो ये कोलिनसोनिया में लिखा हुआ। एलोज में क्या लिखा हुआ, ब्लू लाइक अ ब्रंच ऑफ ग्रेप्स। यहाँ पे क्या लिखा, स्वेलन, ब्लू, सेंसिटिव, और एलोज में लिखा हुआ ब्लू लाइक अ बंच ऑफ ग्रेप्स, कॉन्स्टेंट बियरिंग डाउन इन रेक्टम, ब्लीडिंग, सोर, टेंडर, नॉट रिलीव्ड बाय कोल्ड वाटर, इंटेंस इचिंग। ये एलोज में लिखा हुआ। अगर हम एसिड म्यूर तो हमने देख लिया है। अगर हम एस्कुलस की बात करेंगे तो एस्कुलस में लिखा हुआ है रेक्टम ड्राइनेस एंड हीट ऑफ फील्स एज ए फुल ऑफ स्मॉल स्टिक, नाइफ लाइक पेन शूट अप द रेक्टम, हेमोराइड्स, ब्लाइंड, पेनफुल, बर्निंग एंड रेयरली ब्लीडिंग। ये लिखा हुआ है एस्कुलस हिप में। और सल्फर में लिखा हुआ हेमोराइड दैट हैव बीन ट्रीटेड विथ ऑइंटमेंट्स। तो आप यहाँ पे जाके मेरे वीडियो लेक्चर में देख सकते हैं एस्कुलस, एलोज और कोलिनसोनिया के, वहाँ पे हमने हेमोराइड्स को डिफरेंशिएट किया हुआ है। फिर भी मैंने नरेट करके बता दिया आपको। अगर हम डायरिया की बात करें एसिड म्यूर के, तो स्टूल इनवॉलेंट्री वाइल यूरिनेटिंग ऑन पासिंग विंड। देखिए बहुत स्पेसिफिक है। एलोज में हम ये डिफरेंशिएट कर चुके हैं कि पासिंग विंड के साथ एलोज में सेंसेशन है, एसिड म्यूर में निकल जाता है, ओलियंडर में क्या होता है ये हम सब देख चुके हैं। तो प्लीज़ आप एलोज वाला वीडियो लेक्चर देखें, मैं कमेंट बॉक्स में इनकी लिंक शेयर करूँगा। एंड कैन नॉट यूरिनेट विदाउट हैविंग द बावेल्स मूव एट द सेम टाइम। पेशाब करते करते भी मोशन हो जाता है या फिर गैस पास करने के साथ भी मोशन हो जाता है एसिड म्यूर को। अगर हम इसके यूरिनरी सिस्टम की बात करेंगे तो यूरिनरी सिस्टम में लिखा हुआ है यूरिन पासेस स्लोली, ब्लेडर वीक, मस्ट वेट a long time, has to press so that anus protrude। यूरिन होती ही नहीं, इसको ब्लेडर को दबाना होता है क्योंकि ब्लेडर में एटोनिसिटी आ गई है। यूरिन पासेस स्लोली, ब्लेडर वीक, मस्ट वेट अ लॉन्ग टाइम। अब ब्लेडर में वीकनेस या तो एटोनिसिटी आ गई हो या ब्लेडर पैरालिसिस हो गया या न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट हो, हैज़ टू प्रेस सो दैट एनएस प्रोट्रूड। साथ में इतना ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है कि एनएस भी प्रोट्रूड हो जाता है। अगर हम इसके फीमेल कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो कैन नॉट बियर अ लीस्ट टच। जैसा कि आगे हमने देखा हुआ है कि हेमोराइड्स के केसेस में भी एनल रीजन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, विथ और विदाउट हेमोराइड्स, और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन नॉट इवन शीट ऑन जेनाइटल्स, इतना ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अगर हम सीवीएस की बात करेंगे तो सीवीएस में पाल्पिटेशन ऑफ हार्ट इज़ फेल्ड इन द फेस। ये बहुत स्पेसिफिक है, पाल्पिटेशन फेल्ड इन द फेस। और अगर हम स्किन की बात करें तो फ्रिकल्स, एक्जिमा सोलरिस। एक्जिमा सोलरिस मतलब जो धूप की वजह से होने की वजह से टैनिंग हो जाना, या डर्मेटाइटिस, हम फोटोडर्मेटाइटिस बोलते हैं। फ्रिकल्स के केसेस में भी एसिड म्यूर अच्छा काम करती है। फीवर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स लिखे हुए हैं एसिड म्यूर में, टाइफाइड एंड टाइफस, डीप स्टूपिड स्लीप, अनकॉन्शियसनेस वाइल अवेक। अब डीप स्टूपिड स्लीप, unconscious while awake, loud moaning or muttering, tongue coated at edges, shrunken, dry, leather-like, paralyzed, involuntary fetid stool while passing urine, sliding down in bed, pulse intermits every third beat। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीवर के सिम्टम्स। अब यहाँ टाइफाइड, अब टाइफाइड में ऐसा कब होता है जब जो पेयर्स पेचेज है वो परफोरेट हो जाते हैं और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। उस तरह के लेट केसेस में यहाँ पे डीप स्टूपिड या फीवर के साथ भी पेशेंट कंटिन्यूस सोया ही रहता है और ऐसा सोता है जैसे कि अनकॉन्शियस है, और अनकॉन्शियस वाइल अवेक, जगता है तो भी उसे
कुछ भी ध्यान नहीं रहता है, कराता है पेशेंट लाउड मॉर्निंग और मटरिंग, और जो उसकी टंग होती है ना वो स्पेसिफिकली एजेस पे कोटेड होती है, और टंग कैसी हो चुकी है, श्रंकन, ड्राई, लेदर लाइक, पैरालाइज, और इनवॉलेंट्री फैटेड स्टूल वाइल पासिंग यूरिन, यूरिन के साथ स्टूल भी निकल जाता है, स्लाइडिंग डाउन इन बेड, बेड में ही पड़ा रहता है या लेटा रहता है, पल्सेस इंटरमीट्स एवरी थर्ड बीट, ये बहुत स्पेसिफिक लिखा हुआ, तो क्या क्या देखा हमने, डीप स्टूपिड स्लीप, अनकॉन्शियस वाइल वॉकिंग, लाउड मॉर्निंग एंड मटरिंग, टंग कोटेड है एजेस पे, इनवॉलेंट्री फैटेड स्टूल वाइल पासिंग यूरिन, स्लाइडिंग डाउन इन द बेड, पल्स इंटरमीट्स एवरी थर्ड बीट। और अगर हम इसके रिलेशन की बात करेंगे तो फॉलोज वेल आफ्टर बाइनियम, मर्क्यूरी एंड रेस्टॉक्स, और जो अगला सिम्टम्स लिखा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन जो है, क्यूर मस्क्यूलर वीकनेस फॉलोइंग एक्सेसिव यूज़ ऑफ ओपियम एंड टोबैको। ये बहुत ध्यान रखिएगा कि ओपियम एंड टोबैको जो यूज़ करते हैं, अगर उन्हें कोई मस्क्यूलर वीकनेस आ रही है तो एसिड म्यूर ठीक करती है। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और देखते रहिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।